जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पड़ता है। इसी क्रम में उनको गोली से मार करके हत्या कर दी गई। उसमें उनके भाई भी जख्मी हुए, जिनका बेहतर इलाज हेतु हम लोग पीएमसीएच भेजे हैं। वो खतरे के निशान से बाहर है। बिहार दोहरे हत्याकांड के गवाह के मर्डर के बाद अब ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ते जा रहा है। खबर सारण की है, जहां पर एक वकील पिता पुत्र की हत्या के बाद जो गवाह थी उसकी भी हत्या कर दी गई है, गोलियों से भून दिया गया है और यहाँ तक कि उसके भाई की भी स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है। उसे आनंद फानल में अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया है। पीएमसीएच में उसकी इलाज चल रही है और काफी ज्यादा स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इसी बीच अब ग्रामीणों का गुस्सा भी फूट पड़ा है और क्या कुछ मामला है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। सारण जिले से कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात अपराधियों ने बेखौफ अंदाज में दोहरे हत्याकांड के एक अहम गवाह की गोली मारकर हत्या कर दी। इस खौफनाक घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और गम का माहौल पसर गया, जबकि आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपराधियों की फौरन गिरफ्तारी की मांग उठाई। जानकारी के मुताबिक 28 और 29 जून 2026 की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि मेतवलिया चौक से चंदचौड़ा जाने वाली सड़क पर एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हालत में पड़ी है। सूचना मिलते ही गश्ती दल मौके पर पहुंचा तो वहां दो युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले। दोनों की पहचान मेतवलिया गांव निवासी पंकज राय और मनीष कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने बिना देर किए दोनों को सदर अस्पताल छपरा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने पंकज राय को मृत घोषित कर दिया। वही गंभीर रूप से घायल मनीष कुमार को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। शुरुआती जांच में दोनों के शरीर पर गोली लगने के निशान मिलने के बाद यह साफ हो गया है कि मामला सड़क हादसे का नहीं बल्कि सुनियोजित हमले का है। वारदात की सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक और सदर एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे तथा परिजनों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उन्होंने इस हत्याकांड को और गंभीर बना दिया है। मृतक पंकज राय मुफस्सिल थाना कांड संख्या 336/2024 के दोहरे हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण गवाह थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने पूर्व में पुलिस सुरक्षा के बीच न्यायालय में अपनी गवाही भी दर्ज कराई थी। ऐसे में इस हत्या को पुरानी अदावत, गवाही और आपराधिक साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे गवाहों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव व्याप्त हो गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी के साथ पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष अनुसंधान दल यानी कि एसआईटी का गठन किया गया है। वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर जांच तेज कर दी गई है तथा कई संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है। घायल मनीष कुमार से मिली प्रारंभिक जानकारी के आधार पर 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और ये मामला काफी ज्यादा तुल पकड़ा हुआ है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश किया जाएगा और सभी दोषियों को कानून के शिकंजे तक पहुंचाया जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से दोहरे हत्याकांड के मुख्य गवाह का मर्डर कर दिया गया है, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए और सड़कों पर उतर पड़े और उसके बाद खूब हंगामा किया गया, सड़क जाम किया गया, प्रदर्शन किया गया और इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो एसआईटी गठित की गई और एसआईटी ने पूरे मोर्चे को संभाला, शांत कराया, लोगों को समझा बुझा करके उनको साइड किया गया, नहीं तो बहुत बड़ा हंगामा हो रहा था। क्या मामला सामने? देर रात्रि में जो मृतक हैं शादी समारोह से, क्या मामला इसमें सामने आ रहा है? देर रात्रि में शादी समारोह से मृतक लौट रहे थे, जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पड़ता है। इसी क्रम में उनको गोली से मार करके हत्या कर दी गई। उसमें उनके भाई भी जख्मी हुए, जिनका बेहतर इलाज हेतु हम लोग पीएमसीएच भेजे हैं। वो खतरे के निशान से बाहर है। पर सबको का परीक्षण कराया जा चुका है। परिवार के लोगों के द्वारा कुछ लोगों को पर शंका किया गया था, उनको पूछताछ हेतु 5-6 लोगों को लाया गया है। रात में छापामारी करके परिजन के द्वारा जो प्राथमिकी अंकित कराई जा रही है उसके अनुसार अग्रतर कार्रवाई किया जाए। अभी तक क्या लीड मिला है? अभी हमारी टीमें लगातार जो हमारा है
जिन जिन बिंदुओं पर अनुसंधान होना चाहिए, टेक्निकल साक्ष्य हम लोग एकत्रित कर रहे हैं और कई टीम इसमें लगी हुई हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक, हमारे DIG महोदय, सभी लोग रात में मूव किए थे। उनका कई बिंदुओं पर निर्देश प्राप्त हुआ है, SIT का गठन हुआ है और इसका सफल उद्भेदन और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इस खबर में फिलहाल के इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।